आप सब बहुत समय से एमसीडी को कवर करते आ रहे हैं और हमसे भी ज़्यादा अनुभव आपका कॉरपोरेशन में रहा है। आपने पिछले 5 सालों में, जब भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले भी 10 साल थी, लेकिन क्योंकि मैं 5 साल का आपके सामने खुद लाइव एग्जाम्पल हूँ, मैं 5 साल की बात कर रही हूँ, आपने हमें हेल्थ डिपार्टमेंट और स्कूल में एजुकेशन के लिए काम करते हुए देखा है। हमारे पास साउथ एमसीडी में तकरीबन 3 लाख बच्चे थे। आज जब कॉरपोरेशन यूनिफाइड हुई है तो तीनों कॉरपोरेशन के 1534 स्कूलों में एक आइडिया है कि 8 लाख के करीब बच्चे पढ़ते हैं। ये 8 लाख बच्चे उन फैमिलीज से आते हैं जो अंडर प्रिविलेज फैमिली है, और इन फैमिलीज़ के पेरेंट्स के पास इनके ऊपर ध्यान देने का समय भी नहीं होता। इसी वजह से इनके हेल्थ को प्रायोरिटी देने के लिए स्कूल हेल्थ एक डिपार्टमेंट काम करता था, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर होता था, लेकिन स्कूल हेल्थ को अलग से डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट और अलग से उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ दी जाती थी। जिस समय मैं मेयर थी, मेरा एक डिस्पेंसरी में विजिट हुआ और मैंने स्कूल हेल्थ के डॉक्टर से पूछा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने कहा कि स्कूल के अंदर जाकर आई टेस्ट करना और दांतों के लिए जब हम टेस्ट करते हैं तो थोड़ा दिक्कत आता है, उन बच्चों को डिस्पेंसरी में लाना पड़ता है। तो मैंने अपने बजट से 2 हेल्थ वैन प्रोवाइड की, जिसके अंदर पूरा आई चेकअप क्लिनिक और पूरा डेंटल जो भी आपको चाहिए होते इक्विपमेंट्स, वो फिटेड 2 गाड़ियाँ उनको दी ताकि बच्चों को फैसिलिटी हो। ये एक एग्जाम्पल है कि बच्चों की हेल्थ को हमने किस तरह से प्रायोरिटी दी है। हर साल एक रूटीन प्रोग्राम होता है जब बच्चों का चेकअप किया जाता है, और हमने चुनाव में जाने से पहले भी हेल्थ में इन बच्चों के लिए हमने जो किया है उसको अपना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बताया था। हम स्कूल के बच्चों का एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बनाते थे, बच्चों का न्यूट्रिशन का पूरा टेस्ट होता था, और जो भी कमी पाई जाती थी उनके अकॉर्डिंग उनको विटामिन या जो भी उनको सप्लीमेंट्स चाहिए थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता था। लेकिन आज बहुत दुख की बात है कि स्कूल हेल्थ के जो एक अलग से डिपार्टमेंट था उसको जनरल हेल्थ के साथ जोड़ दिया गया है। अब उन सभी को जो हमारी एमसीडब्ल्यू जो हमारी डिस्पेंसरीज हैं उनके साथ कनेक्ट कर दिया गया है, और कनेक्ट करने के बाद जो हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनको स्कूल्स दिए गए हैं। एक नर्सिंग ऑफिसर और डॉक्टर के कैपेसिटी के अंदर या स्किल्स के अंदर कमी होती है। नर्सिंग ऑफिसर डॉक्टर्स जो होते हैं उनके नीचे काम करते थे, और अब जो नई व्यवस्था की गई है उसमें स्कूल हेल्थ को ख़त्म करके मर्ज कर दिया गया है जनरल हेल्थ के साथ। यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि ये जो 8 लाख बच्चे हैं उनकी अब हेल्थ की चिंता कौन करेगा, क्योंकि जो हमारी डिस्पेंसरी हैं ऑलरेडी 225 के आसपास है, वो ओवरलोडेड है और वहाँ स्टाफ की कमी थी। हमें लगता था कि जब दिल्ली सरकार जो बड़े वादे कर रही है तो कोई नया प्रपोजल लेकर आएगी, लेकिन उन्होंने इसकी व्यवस्था को और ख़राब कर दिया, और स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए स्कूल हेल्थ को बिल्कुल हाशिए पे पहुंचाकर उसको मर्ज कर दिया गया है। तो आज आपके माध्यम से हम ये चिंता यहाँ पर रखना चाहते हैं कि इन बच्चों के हेल्थ के लिए जो टेस्ट होते थे वो टेस्ट नहीं होंगे, इनकी रिपोर्ट कार्ड नहीं बनेगी, इनको विटामिन या जो भी सप्लीमेंट देने का एक रूटीन प्रोग्राम था बहुत इफेक्टिव होगा, और आने वाले समय में इन बच्चों को जो न्यूट्रिशन या जो भी कमी थी उसको उभारने के लिए जो प्रोग्राम चलने चाहिए थे वो इफेक्टिव होंगे। धन्यवाद।